बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पे है, जहां विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे हमलावार किए हैं, लेकिन चिराग पासवान ने ऐसा प्लान बनाया जिससे तेजस्वी यादव के सारे समीकरण फेल हो गए। एक तरफ तेजस्वी यादव जहां फ्री के कई योजनाओं का ऐलान कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान ने बिहार की सत्ता पाने का पुरजोर प्लान कर रहे थे, जहां मुस्लिम वोटरों को लुभाने के लिए बाबा बागेश्वर पे लगातार राजद के कई नेता हमलावार हैं। जैसा कि आपको भी पता कि बाबा बागेश्वर इस समय गोपालगंज में हनुमान कथा कर रहे हैं। ये वही गोपालगंज है जहां राजद की अच्छी खासी पकड़ है, और उसी पकड़ को तोड़ने के लिए और हिंदू वोटरों को एकजुट करने के लिए बाबा बागेश्वर की कथा की जा रही है। क्योंकि चिराग पासवान ने जो प्लान बनाया है, राजद का किला पूरी तरह से ढह जाएगा। जिन मुस्लिम वोटरों को लुभाने के लिए तेजस्वी यादव ने पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा साहब को मुख्य चेहरा बनाया, उसकी तोड़ निकालने के लिए चिराग पासवान ने पहले से ही तैयारी किया। शायद आपको याद हो कि कुछ दिन पहले चिराग पासवान सिवान पहुंचे थे और रईस ब्रदर्स को अपने खेमे में करके उन्होंने तेजस्वी यादव ही नहीं, अपने सारे गठबंधन के नेताओं को भी चौंका दिया था। यहां तक कि अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी को भी चिराग पासवान ने चौंकाया था। लेकिन अब चिराग पासवान ने एक बयान देके पूरे राजनीतिक महकमे में खलबली मचा दी है। चिराग पासवान ने बाबा बागेश्वर यानी धीरेन्द्र शास्त्री पे बोला कि विपक्ष के पास कोई काम नहीं है, वो बस हिंदू और मुसलमान करने में लगे हैं, इसलिए हिंदू गुरुओं पे वो गलत बयान दे रहे हैं। इस बयान के बाद तो मानो हिंदुओं में चिराग पासवान का इतना क्रेज बढ़ गया कि शायद उसे नीतीश कुमार भी पूरी तरह से फेल हो जाएंगे। क्योंकि नीतीश कुमार भले ही मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो इस समय तेजस्वी यादव का खुल के विरोध नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को भी लगता है कि अगर वे मुस्लिमों पे कोई बयान दे देंगे तो उनसे शायद मुस्लिम वोटर बिछड़ जाएंगे। लेकिन चिराग पासवान ये कभी परवाह नहीं करते कि उनके बयान से किन वोटरों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अभी जो पकड़ चिराग पासवान की वोटरों पे है, उनके वोटर उनके बयान का नहीं, उनके काम का परवाह करते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो चिराग पासवान केवल वोटरों की ही राजनीति नहीं करते, वो हर तरह से अपनी तैयारी करते हैं कि तेजस्वी यादव की राजनीति को कैसे नेस्तो नाबूद कर दिया जाए। चिराग पासवान ने एक मीडिया इंटरव्यू में ये भी बोला कि विपक्ष अपने कामों पे कोई फोकस नहीं करता। वो ये नहीं करते कि राज्य के विकास के लिए कभी सरकार से सवाल भी पूछते, क्योंकि विपक्ष के पास कोई कार्य करने की क्षमता है ही नहीं, बस उन्माद फैलाने की बात करते हैं और केवल हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। चिराग पासवान यही नहीं रुके, उन्होंने यहां तक दावा किया कि महागठबंधन का भी टूटना तय है, तेजस्वी यादव कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। आखिर उनके बातों में कितनी सच्चाई है, एक आंकड़े से आपको मैं बता दूंगा कि चिराग पासवान ने जो दावा किया वो कितना सही है। क्योंकि कांग्रेस जिस तरह से राजद पे हमलावार है, वो कभी भी 70 सीटों से कम पे नहीं मानेगी। क्योंकि कांग्रेस ने जिस तरह से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को धूल चटाई, ये सबको पता है कि कांग्रेस के वजह से ही भाजपा वहां पे सरकार बना दी। अब इस बात से राहुल गांधी को भी लग गया है कि किसी को हमसे गठबंधन करना उसकी मजबूरी है, क्योंकि ये सत्य है कि कांग्रेस अगर तेजस्वी यादव से राहुल गांधी का गठबंधन ना होता है तो बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव का हारना तय है। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि चिराग पासवान का दावा कभी हवा हवाई नहीं होता। आज तक उन्होंने जो भी बोला है वो एक राजनीति में लकीर खींचता है। वैसे तो इतना तय है कि तेजस्वी यादव के लिए बिहार विधानसभा चुनाव उतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि चिराग पासवान जिस तरह की रणनीति बना रहे हैं उसमें इस समय तेजस्वी यादव पूरी तरह से फेल नजर आ रहे हैं। ऐसे ही नहीं, भाजपा के चाणक्य अमित शाह और नरेंद्र मोदी चिराग पासवान को बिहार का स्टार प्रचारक बनाया है। उन्हें सही से पता है कि चिराग पासवान ही बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव को टक्कर दे सकते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो ये कुवत नीतीश कुमार के पास भी नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार का बयान इस समय भाजपा के विरुद्ध ही जा रहा है। क्योंकि औरंगजेब मामले पे जिस तरह नीतीश कुमार की पार्टी सपोर्ट कर रही है और भाजपा जहां विरोध कर रही है, तो इससे तो तय है कि भाजपा और नीतीश कुमार के बयान कभी आपस में नहीं मिल सकते। वहीं अगर देखा जाए तो भाजपा के बड़े नेता भी जानते हैं कि नीतीश कुमार कभी भी भाजपा का साथ नहीं दे सकते, वो हमेशा मतलब की राजनीति करते हैं। और चिराग पासवान जिस तरह से एक्टिव है, वो बिहार चुनाव में उनका रिजल्ट जरूर दिखेगा। खैर, इसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।